नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ अफेयर्स चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और यूक्रेन के डीजल इंपोर्ट के बारे में। तो जैसा कि आपने हेडलाइंस पढ़ी ली है, जो इंडिया है वो एक टाइप से लाइफलाइन का काम कर रहा है यूक्रेन के लिए फॉर डीजल इंपोर्ट। जी हाँ, सही सुना आपने। जो यूक्रेन है वो डीजल बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है इंडिया से। तो आज हम जानेंगे इस सेशन में क्या है इसकी डिटेल्स, कैसे यूक्रेन हमसे बड़ी मात्रा में डीज़ल इंपोर्ट कर रहा है। और जहां पहले यूक्रेन ये बोल रहा था कि भाई आप अमेरिका से और दुनिया से कि इंडिया के ऊपर हमको सैंक्शंस लगाने चाहिए क्योंकि वो रशिया से तेल इंपोर्ट करता है। ठीक है। तो ये जो पूरे दौरे मापदंड हैं, ये जो भी हुए हैं बीच में, ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूक्रेन के बारे में, तो यूक्रेन जो है, रिपोर्ट निकल के सामने आई है, यूक्रेन जो है सबसे ज़्यादा डीजल इंपोर्ट करता है इंडिया से। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं रशिया से। तो जब क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है और उसको जब हम अ, जब क्रूड ऑयल हमारे पास आता है एक्चुअल में, उससे हम बनाते हैं डीजल और फिर वो डीजल जाता है यूक्रेन के पास। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में जितना भी डीजल है वो सारा इंडिया ही भेजता है। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो लगभग लगभग सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करता है यूक्रेन, वो करता है 13% उसने इंपोर्ट किया है जुलाई में। जुलाई 2025 की ये रिपोर्ट आई है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूक्रेन जहां बोला करता है कि भाई इंडिया के ऊपर आप सैंक्शंस लगाओ, दुनिया भर से ये बोल रहा है। अभी थोड़े टाइम पहले भी न्यूज़ आई थी कि यूक्रेन ने ये बोला है कि भाई आप इंडिया के ऊपर हमें दबाव बनाना चाहिए कि वो रशिया से इंपोर्ट ऑयल ना करे। और भारत ने बार बार यही बोला है कि हम जो है ऑयल इंपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम दुनिया में जो रेट्स हैं ऑयल के, उसको हम स्टिल कर सकें। अगर इंडिया इंपोर्ट नहीं करेगा तो फिर ऑयल्स के जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएंगे। और पहले अमेरिका ने भी ये बात बोली है कि भाई इंडिया को इंपोर्ट करना चाहिए रशिया से। वो बात अलग है कि अब वो अपने फ़ायदे के लिए इंडिया को मना कर रहा है। तो ये सारी कहानी चल रही है। जो जितनी भी, जैसे अगर हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है जितनी भी एनर्जीज़ हैं रशिया से, है ना। जैसे वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो गैस जो आ रही है वो रशिया से ही आ रही है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अमेरिका की बात करें, जो सीधा बन रहा है कि भाई आप रशिया से जो है इंपोर्ट करना बंद करें, और इंडिया को ये सुझाव सुझाव देता है अमेरिका। जबकि अमेरिका सबसे ज़्यादा यूरेनियम इंपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा और दूसरी एनर्जीज जो है इंपोर्ट करता है रशिया से। तो ये कितना बड़ा खेल चल रहा है, कितनी बड़ी चीज़ें हैं ये जो इस दुनिया में हो रही हैं कि हमें मना किया जा रहा है कि आप इंपोर्ट ना करें, ऑयल ना लें, और अपनी तरफ अगर उनका फ़ायदा है, उनके देश को फ़ायदा हो रहा है, वो सारी चीज़ें रशिया से ले रहे हैं। तो देखना होगा आगे कि क्या बोलते हैं आगे ट्रम्प, क्योंकि इसके कारण ही हमारे ऊपर टैरिफ्स लगे हैं। अभी आपको पता ही है 50% टैरिफ ऑलरेडी लग चुका है भारत के ऊपर, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि हम रशिया से लेते हैं और जबकि हम इनको भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अब फ़ायदा किस तरीके से पहुंचा रहे हैं, अब ये सोचो। जो यूक्रेन है, यूक्रेन को हम डीजल दे रहे हैं। अब आप बोलेंगे डीजल देने से क्या हो गया, चलो डीजल तो दे ही रहे हैं। एक फ़ायदा, एक तो यूक्रेन को ये फ़ायदा हो रहा है कि डीजल हमसे सस्ता पड़ रहा है। अब यूक्रेन जो है एक्चुअल में वॉर में रशिया का डीजल ही यूज़ कर रहा है रशिया के खिलाफ। अब आप पूछेंगे कैसे। तब वॉर में इसलिए यूज़ कर रहा है क्योंकि जब वॉर होती है तो वॉर में जैसे आपके पास जो ट्रक्स होते हैं वो डीजल से चलते हैं। आपकी जो एनर्जी सप्लाईज होती है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर बिजली नहीं है, वहाँ जनरेटर से काम होगा। जनरेटर किससे चलेगा? डीजल से चलेगा। तो ये सारी जो पूर्ति है ये डीजल से कर रहा है, और डीजल भी ये सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया से। और इंडिया को ये बोला जाता है कि आप तेल ना खरीदें। तो इस कभी कभी मुझे हंसी आती है इन सब चीज़ों पे कि ये सब जो वर्ल्ड वाइड है ये चल क्या रहा है। और देखना होगा आगे इसको दुनिया कैसे लेती है। फिलहाल तो अभी यही है कि इंडिया जो है वो परचेज कर रहा है। इवन हम अमेरिका से भी इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट्स हमने बढ़ा दिए हैं अमेरिका से, पेट्रोल के, सॉरी, जो क्रूड ऑयल है उसके। और हम रशिया से भी लेते हैं। और इंडिया का स्टैंड बार बार यही रहा है कि भाई हम जो है इंपोर्ट करते रहेंगे जब तक हमारे देशवासियों के लिए अच्छा है, सारी चीज़ें सही हैं। तो हम इंपोर्ट करते रहेंगे, हम किसी के भी दबाव में नहीं आएंगे। आप टैरिफ लगाना है तो आप लगा दीजिए। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के सेशन को और सुनने के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और लाइक भी कर दें इस वीडियो को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेशंस मिल सकें। थैंक यू।